प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। बुलडोजर, बटेंगे तो कटेंगे, और हिंदुत्व का दांव, ये सब वो तीर हैं जो बीजेपी 2027 के लक्ष्य को भेदने के लिए अपने तरकश में सजा रही है। यूपी में सबसे बड़ी विपक्षी समाजवादी पार्टी के पीडीए वाले फॉर्मूले को फेल करने के लिए अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं। जहां सीएम योगी ने हाल ही में एक बड़ी बात कहकर माहौल गर्मा दिया। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी ने कहा कि 27 का चुनाव 80-20 रहने वाला है, यानी 403 सीटों में से 80% सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा और बाकी 20% सीटों पर विपक्ष सिमट जाएगा। सीएम योगी ने एक निजी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश को लेकर देश में परसेप्शन बदला है। विपक्ष को अपने पिछले कार्यों के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी प्रयास 80-20 की जीत हासिल करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। सीएम योगी ने 80-20 वाली बात कहकर अपना लक्ष्य साफ कर दिया कि बीजेपी को इतनी सफल रणनीति बनानी होगी कि यूपी की 403 में से 322 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हो सके। लेकिन क्या वाकई में बीजेपी के लिए 2027 की चुनावी राह इतनी आसान होने वाली है? ये बड़ा सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव में नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे हों, लेकिन बड़ी तस्वीर पर नजर आता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था। तब बीजेपी के राम मंदिर और बाकी हिंदुत्ववादी मुद्दों पर सपा का पीडीए भारी पड़ा, जिसका नतीजा ये निकला कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में उतरी सपा को 37 सीटों पर उन्हें जीत मिली। वहीं 6 सीटें कांग्रेस के पाले में गई थी, जिसका मतलब है कि कांग्रेस भी यूपी में अपने पांव जमाती हुई दिख रही है। अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो जाटव दलित मतदाता 25% ने इंडिया गठबंधन को, तो वहीं 24% ने एनडीए को वोट दिया। इसके अलावा गैर जाटव दलित मतदाताओं में से 56% ने इंडिया गठबंधन को, तो वहीं 29% ने एनडीए को वोट दिया। यानी मतलब साफ है कि पिछड़े मतदाता मायावती का साथ छोड़कर बीजेपी को नहीं बल्कि बाकी विकल्पों जैसे समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। इस स्थिति में दो बातें हो सकती हैं। अगर मायावती एक्टिव मोड में नजर आती हैं, तो भी बीजेपी को नुकसान हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो दलित वोट छिटककर सपा के पास चला जाएगा, यानी नुकसान बीजेपी का ही होगा। इससे अलग एक बात और ध्यान देने वाली है, वो ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आरक्षण, 69,000 शिक्षक भर्ती, रोजगार जैसे मुद्दों ने भी बीजेपी को अच्छा खासा डेंट किया था। हालांकि ये मुद्दे इन दिनों ठंडे बस्ते में जरूर चले गए हैं, लेकिन चुनावी मौसम में विपक्ष इन मुद्दों को अपने फायदे के लिए जरूर भुनाएगा। हालांकि योगी सरकार के 8 साल और योगी सरकार 2.0 के 3 साल पूरे होने पर 25 मार्च को सीएम योगी बैठक करेंगे। यहाँ तक कि सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में बैठकें करेंगे और सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुँचाएंगे। देखना होगा कि सरकार के दाव 27 में कितना कारगर साबित होते हैं।